चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश के लिए, हम उन्हें सलाम करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सज्जन गुरुजन एवं मित्रगण, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व विदित है कि हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक पर्व ही नहीं बल्कि हर भारतवासियों के लिए एक गर्व और सम्मान की बात है। सर्वप्रथम हम जानेंगे आखिर गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारा देश सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु आजादी मात्र प्राप्त लेने से देश आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को अग्रसर करने के लिए एक सशक्त कानून और संविधान की आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। संविधान लागू हो जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जात और वर्ग के लोगों को एक दूसरे के साथ संलग्न कर देता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे दूसरा उत्तम संविधान है जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। मेरे प्रिय दोस्तों, हम सभी को यह बात कंठस्थ होना चाहिए कि जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था, तो उस वक्त हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोग, उदाहरण के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई, सब ने आपस में मिलकर के आपसी भाईचारा के साथ सबने आपस में मिलकर के बगैर धर्म जाति के विभेदीकरण एवं पृथककरण किए बगैर अपने प्राण और संपत्ति की बाजी लगा दी। उलमा इस्लाम ने यह दृढ़ संकल्प लिया कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए। इसके लिए सभी धर्म के लोगों ने आपस में मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उलमा इस्लाम के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से युद्ध हुए। इस तरह से अंग्रेज इस देश को छोड़ने पर विवश हो गए। 1857 में जब उलमा इस्लाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का फतवा जारी कर दिया, अंग्रेजों ने मिलकर के हजारों की संख्या में उलमा इस्लाम को फांसी दे दी और यहां तक कि उनके शवों को वृक्षों पर लटका दिया और सैकड़ों की संख्या में जो शेष अन्य लोग थे उन्हें काला पानी की सजा दी। अतः इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट पहुंचाया गया, आघात पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था, इन्होंने मजबूत संकल्प इरादा कर लिया था कि हम अपने प्राण की बलि तो दे सकते हैं, हम अपने प्राण की बलि तो दे सकते हैं, लेकिन अपने इस मातृभूमि को, अपने इस मां को कभी गुलाम नहीं होने दे सकते। लेकिन बहुत दुखदपूर्ण बात है कि देश आजाद होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद आज भारत भ्रष्टाचार, हिंसा, बेरोजगारी, नक्सलवाद, धर्मवाद एवं अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जड़ से नष्ट करने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। और क्योंकि गणतंत्र का मतलब ही यही होता है, गणतंत्र का आशय यही होता है, जनता का राज, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यानी गणतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाला विचार है, जिसमें करुणा भी सम्मिलित है, जिसमें दया भी सम्मिलित है, जिसमें सहानुभूति भी सम्मिलित है, जिसमें प्रेरणा और परिवर्तन की शक्ति
नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्रिय दोस्तों, हम सभी को ये जो शब्द है, इस शब्द पे हमें ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमें राष्ट्रीय एकता, प्रेम की एक घोषणा के तौर पर जो बात बताती है कि समाज में हमारी जात अलग, धर्म अलग, बोलचाल अलग, पहनावा अलग, रंग रूप अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, लेकिन हम फिर भी एक हैं। और यही संविधान की विशेषता है कि भारत देश में अनेकता में एकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए हमें अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए, उच्चतम सीमाओं तक लेकर जाने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, हम सभी को एक साथ चलना पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपने इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं अपनी बारी को विराम देने से पूर्व मैं एक पंक्ति कहना अपने लिए उचित समझता हूं। न पूछो किसी जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो किसी जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।